गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है, इसमें मैथ्स में 10 ए पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्राइमूल विक्रयमूल क्या होते हैं। कोई भी सवाल, जैसे कोई भी सवाल बनाने से पहले हम लोग को ये पता करना होता है उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर उसमें पूछा जाएगा कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कितना प्रतिशत का हानि होगा, उसमें कोई कोई सवाल पूछा जाता है हानि कितना का होगा, लाभ कितना का होगा, इस तरह से रिलेटिव सवाल आता है। जैसे हमने एक सवाल ले रखे हैं, 800 रुपया को कोई सामान खरीदते हैं, 900 रुपया इसको हम बेच देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 100 रुपया का यहाँ पे लाभ हो रहा है, हानि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम पहले ये पता करेंगे क्राइमूल होता क्या है, तो क्राइमूल जैसे कोई मार्कर है, ठीक है, इसको हम खरीदते हैं यदि हम उसको, तो उनका क्राइमूल हो गया। हमको बेचते हैं तो जितना उनको हम विक्रयमूल करते हैं, लेकिन बेचने पर जो लाभ हानि होगा इस हिसाब से हम बनाते हैं। लेकिन क्रयमूल का मतलब कोई चीज को खरीदते हैं, कोई वस्तु को खरीदते हैं। विक्रयमूल का मतलब कि कोई वस्तु को बेचते हैं। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट मतलब उसमें उसको मुनाफा मिलता है, हानि मतलब लॉस हो जाता है। इससे रिलेटिव सवाल है। अब स्टार्ट है। जैसे कह रहा यदि 50, यहाँ पे लिखा है 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए, ठीक है, 70 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत होगा। उस प्रतिशत में पूछा है, यहाँ पे प्रतिशत में पूछा जा रहा है। इसमें करना क्या, प्रतिशत में जैसे पूछेगा लिखेंगे 70 में से क्या करेंगे, पहले 50 को घटा देंगे, 20 बच रहा है, 20 बच रहा है, लिखेंगे 20 गुने 100 अब बट्टे में। उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जितना रहेगा वो नीचे हम लिखेंगे। तो क्रय मूल्य जैसे यहाँ 50 दिया है, तो इन जीरो से इन जीरो काट देंगे, कट गया 5 का टेबल, 5 का 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 20 दूनी 40। यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जाएगा 40%। अगर ये गुना कर देंगे 20 दूनी 40, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जाएगा 40%। अगर ये पूछा जाएगा कितना रुपया का नफा मुनाफा हो रहा है, तो 50 रुपया में खरीदे हैं और 70 रुपया में बेचे हैं, तो 20 रुपया का मुनाफा होगा। अगर वहां पे पूछा जाएगा पैसा में पूछा जाएगा कितना रुपया का हो रहा है, तो 20 रुपया, और पूछा जाएगा परसेंटेज में कितना का, तो 40 रुपया का, 40%। इसी हिसाब से हम लोग सवाल बनाएंगे। फिर दूसरा है हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 2250 रुपया में 2250 रुपया में कोई साइकिल लिया गया है, कोई साइकिल को लिया गया है और किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश उसको क्या किया, 1125 रुपया में बेच दिया, 1125 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, मुनाफा नहीं हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, सबसे पहले वो पता करेंगे। तो 2250 में अगर हम खरीदे हैं 1150 में, 1125 में हम उनको अगर बेच दिए, इसमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है इनको। तो कितना का हो रहा है, 22 से 11 गया 11, 50 से 25 गया 25, मतलब 1125 को इनको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। लेकिन इसमें परसेंटेज पूछा जा रहा है कि परसेंटेज क्या है, बेची गई तो प्रतिशत ज्ञात करना, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 1125 गुने 100 बट्टा में जो रहेगा वो मूल्य उनका जो है वो दे देंगे। इन दोनों को काट दिए 2, तो दोनों को फिर इन दोनों को भी काट देंगे, 50% का हो गया, 50% का, उसमें क्या हो रहा है हमको मुनाफा, मतलब कि घाटा हो रहा है, हानि लिखेंगे यहाँ पे। लाभ अगर पूछा जाएगा तो फिर उसका अलग सूत्र होगा, हानि का अलग सूत्र होता है। यहाँ पे मतलब डायरेक्ट अगर पूछेगा कितना रुपया का हुआ है तो बस 1125, लेकिन हानि में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है।